पाकिस्तान की सियासत में वहाँ की फ़ौज यानी सेना का जो किरदार है वो हमेशा काफ़ी फैसलाकुन रहा है, लेकिन कुछ सैन्य नेता, मिलिट्री लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ इक़्तिदार पर अपना असर छोड़ा बल्कि ख़ुद को मुल्क का सबसे ताकतवर चेहरा बना लिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वहाँ की पूरे इतिहास में अगर हम देखें तो परवेज़ मुशर्रफ और आसिम मुनीर ऐसे ही दो नाम हैं जिनका मुकाबला या जिनका तनासब या जिनके हम कह सकते हैं कि तुलना आज बार बार की जा रहा है, इसलिए कि परवेज़ मुशर्रफ का जो उरूज था वो साल 1999 के बाद से लगातार बढ़ा, और जिस तरह से वो जो फ़ौजी तख्ता पलट के बाद हुआ जब उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को हटाकर इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया था। वहीं आसिम मुनीर ने अपनी पहचान 2025 के मई महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाई। कुछ ऐसी हस्तियाँ हर देश में रही हैं जिन्हें तारीख़ में यानी इतिहास में याद रखा जाता है। आसिम मुनीर परवेज़ मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान की वही शख्सियत हैं जो फ़ौज के साथ साथ सियासत में भी असरअंदाज हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने प्रत्यक्ष तख्ता पलट के ज़रिए पहचान बनाई, यानी सीधे तौर पर जो दिख रहा था, लेकिन आसिम मुनीर को यह काम करना ही नहीं पड़ा, बल्कि वो लगातार 2 जंगों को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाकर यहाँ तक पहुँचे कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, जैसा उनका सोचना है। पाकिस्तान में उन्हें सबसे ऊंचा मकाम दिया गया है और आज उनकी मोहर लगे बिना शायद ही कोई काम होता हो। तो परवेज़ मुशर्रफ ने जंगों से बनाई थी पहचान। पाकिस्तान में वैसे तो कई सैन्य शासक यानी मिलिट्री रूलर्स हुए, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी जो फौजी और सियासी पहचान जो बनाई थी वो काफ़ी मजबूत बनाई थी। 1999 में फौजी तख्ता पलट करके मुल्क की कमान संभालने और सदर बनने से पहले ही वो करगिल जंग के ज़रिए अपनी जो रणनीतिक पहचान थी वो बना चुके थे। करगिल जंग भले ही पाकिस्तान के लिए सैन्य और कूटनीतिक रूप से नुकसानदेह रहा हो, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने इसे अपने लिए एक मौके के तौर पर बनाया, उसे बदला और फ़ौज के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद 2001 में अफ़गानिस्तान की जंग ने परवेज़ मुशर्रफ के पोजीशन को बैनुल-अक़वामी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत किया। उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान में सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की अनुमति दी और तालिबान के खिलाफ जंग में सहयोगी बन गए। इससे उन्हें वाशिंगटन की हिमायत मिली और वो लंबे वक्त तक इक़्तिदार में बने रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आसिम मुनीर को जिस तरह से किसी भी छोटे बड़े मौके पर या किसी भी ऐसे ख़ास से मौके पर जब अमेरिका को शायद ज़रूरत पड़ती है तो शहबाज शरीफ की चर्चा कम होती है, आसिम मुनीर की ज़्यादा होती है। तो इसलिए अब इस बात की चर्चा भी हो रही है कि क्या शहबाज शरीफ ने वही काम किया है या कर रहे हैं जो परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, बस इनके करने का अंदाज़ अलग है, तरीक़ा अलग है। आखिर ऐसा क्यों है कि जहाँ पर बहसत वज़ीर आज़म जो मुल्क को की क़यादत कर रहा हो उससे ज़्यादा अहम किरदार आर्मी चीफ का नज़र आता है, बैनुल-अक़वामी जो प्लेटफॉर्म से वहाँ नज़र आता है। ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बदलते सियासत को एक और नए मकाम तक पहुंचा रहा है, लेकिन ये जमहूरियत से शायद कोसों दूर है।